हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 65 कवर करेंगे। ओके, जो कि हमारा यूपीपीसीएस एंड आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च। सो करेक्ट आंसर इज 20 मार्च। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हो सकता है फ़ैन की थोड़ी आवाज़ आ रही हो, आज मैं फ़ैन चला के वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2021 विश्व गौरैया दिवस का जो थीम है वो है आई लव स्पैरो। ओके, सो या फिर आई लव गौरैया, कुछ भी कह सकते हो। तो थीम याद रखना। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑल राइट। संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में उपबंध किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट है, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। सेकंड है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं। लास्ट है, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। ओके, हमसे पूछा है सही कौन सा है। तो एक्चुअल में अगर सही की बात करूँ ना, तो देखो ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? योर ऑप्शंस आर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। करेक्ट आंसर इज उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो कि ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ में जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ ये क्वेश्चन। ये नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2, 3, 4। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? देखिए, वो है आपका, एक तो असम है एंड नो, असम नहीं है, सिक्किम है एंड त्रिपुरा है। एम आई राइट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, मैप देखना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। एंड सेकंड है, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। ओके, सो देखिए, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही कथन है ये वाला। और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो वह आपका ये कथन भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दोनों कथन सही हैं।
जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन हैं जल, बर्फ, जलवाष्प या फिर उपरोक्त सभी। एक्चुअली सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सेकंड है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। हमें बताना कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है, राइट। ओके, इस तरीके से अब बात हो रही है दूसरा स्टेटमेंट में क्या है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखाओं से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उनका आकार छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए पहला केवल सही है। केवल एक कथन सत्य है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। ठीक है, यानी छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर जो है बिहार है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? योर ऑप्शंस आर यूएसए, रूस, भारत या फिर यूएई। सो योर करेक्ट आंसर इज़ यूएई, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे जैसे वर्षा, कोहरा, दो बार जैसे बोल दिया मैंने, जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में होती हैं? ऑप्शन है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल तथा बाह्यमंडल। सो करेक्ट आंसर इज क्षोभमंडल, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल के अंदर होती हैं। सो नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है सेरीकल्चर, एक मिनट में आपको ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी मैच कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देख लीजिए। ओके, सो मैं मैच कर देती हूँ आप लोगों के लिए। पहले एक्चुअली सेरीकल्चर क्या होता है? ठीक है, ये यानी कि एक स्पेशल स्टडी को नाम दिया गया है ये। सो सेरीकल्चर इज़ रेशम कीटों का जो पालन होता है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फर्स्ट का जो है 4 से मैच होगा। एंड पिसीकल्चर इज कॉल्ड मत्स्य पालन। एंड विटीकल्चर मीन्स टू से अंगूर की खेती। एंड हॉर्टिकल्चर मीन्स टू से सब्जी, फूलों और फलों की खेती। तो आप लगा लीजिए ए का 4 कहाँ पर दे रखा है, डी में दे रखा है, तो यही होना चाहिए। बी का तीसरा, ओके, सी का दूसरा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट। एम आई राइट? लेट्स सी। यस, सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा या फिर लैटेराइट मृदा। ओके, देखिए जो दोमट मृदा होती है वह गेहूं की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। गेहूं के वर्धन काल बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास
अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? ऑप्शंस हैं शराब, साइबर कानून, विदेश व्यापार या फिर मुद्रा। सो करेक्ट आंसर इज साइबर कानून, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची तथा विदेश व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि क्या रीज़न है उसके पीछे, ये बताना आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ के। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, या फिर संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे, या फिर संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, या फिर संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। टेल मी द आंसर। एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट ये है, संविधान की प्रामाणिकता जो है वह संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 मैं छोड़ रही हूँ गाइस, 16 क्वेश्चन जो है मैं 17 करानी हूँ, जिसका आंसर आप लोगों को दिख चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? और ऑप्शंस आर हैदराबाद के निज़ाम। गाइस एक चीज़ बतानी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब या फिर मराठा के पेशवा। करेक्ट आंसर इज़ हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? योर ऑप्शंस आर बंगाल, उड़ीसा, अवध और संयुक्त प्रांत। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बंगाल एंड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया और फिर उसे अपना इनाम मांगने लगे। उससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिली। ओके, हाल ही में किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के PSLV-C51 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया है? सो ऑप्शंस हैं गंगा नेत्र, नर्मदा नेत्र, सिंधु नेत्र या फिर ब्रह्मपुत्र नेत्र। सो करेक्ट आंसर इज सिंधु नेत्र, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सिंधु नेत्र उपग्रह को, ये एक सैटेलाइट का नाम है सिंधु नेत्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV-C51 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया। DRDO ने सिंधु नेत्र नामक निगरानी उपग्रह को निर्मित किया है। अच्छा, किसने निर्मित किया है ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, DRDO ने, ठीक है, जो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगा। इसका कार्य क्या होगा ये चीज़ भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? ऑप्शन हैं केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज केरल, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के और टेस्ट 65 कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं 65 टेस्ट अगर आप लोग लगा लेते हो। होपफुली आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, PDF की नीड है तो आप लोग साइट का विजिट कर सकते हो और साइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ वहाँ से आप लोग साइट पर जाइए, ठीक है। अगर नहीं जा सकते हैं जो लोग साइट पर, जिनको PDF की नीड है, तो वो लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। एक चीज़ हाँ मेरे को और ध्यान दिलानी थी कि कुछ लोग कहते हैं
कि हमें बताया नहीं पेड थी, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ पेड है भाई, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी पेड है, PDF यानी पेड है आप लोगों के लिए। ओके, दूसरी चीज़, एक चीज़ और मेरे को बतानी थी, मैं भूल कैसे गई उस चीज़ को। हाँ, देखिए मेरे जो एक रेगुलर स्टूडेंट है राहुल सिंह, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ ठीक है, आप रेगुलर हमारी जो वीडियो को देखते हो और फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, वो मिस्टेक जो टाइपिंग मिस्टेक जो होती है, तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वर्ड सीक्वेंस में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मिस्टेक हो गई थी कि नदी पर या पर नदी, कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई थी। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली हम बहुत ध्यान रखते हैं, बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं यहाँ क्लियर करूँ, ठीक है। कोई भी आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। जिस चीज़ में मेरे को डाउट होता है मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आज छोड़ दिया है, तो वो इसी वजह से छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को कुछ भी गलत बता के जाऊँ। फिर भी गलत हो जाता है तो मैं ट्राई करती हूँ दूसरे दिन उसे सही बताऊँ, ठीक है। सो ठीक है, ओके। बाकी हम सब लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ नहीं है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट। बाकी तो और कुछ ऐसी मेरी कोई डिमांड नहीं रहती है, ना ही मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि हाँ मेरा चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो या लाइक करो। मैंने, आप लोग मेरी किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं सुनोगे, मैंने कभी नहीं बोला है। जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगी वो खुद ही उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। अब नहीं पसंद आएगी तो ज़बरदस्ती क्यों लाइक करवाऊँ मैं आप लोगों से, सही बात है ना। तो मत कीजिए लाइक, मत शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है देखिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, वो देखते हैं जिनको पसंद आता है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी।